आज यूक्रेन और रशिया में जो चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। पूरी दुनिया उसको लेकर चिंतित है। लेकिन इसी लड़ाई के बीच में एक जगह का नाम शायद आपने जरूर सुना होगा, जिसे आज हम चेरनोबिल के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यही चेरनोबिल एक ऐसी जगह है जहां दुनिया का सबसे बड़ा एक हादसा हुआ था। जी हाँ, आज उस हादसे के बारे में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि वहाँ क्या, कैसे और क्यों हुआ। आपको हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु हमले के बारे में तो पता ही होगा। इसमें लाखों लोगों की जानें गई थी। इतनी रेडिएशन वहां फैली थी कि आज भी वहां जन्म लेने वाले कुछ बच्चे तो पैरालाइज ही पैदा होते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं हिरोशिमा और नागासाकी की बात नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ मैं दुनिया के सबसे भयंकर न्यूक्लियर विस्फोट की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, एक ऐसा विस्फोट जो 1986 में हुआ और आज भी लाखों लोगों की जान का दुश्मन वो बना हुआ है। और आने वाले 20,000 सालों तक इस विस्फोट की मार इंसान झेलेगा। ना ही वो इंसान इससे बच सकता, ना ही जानवर इससे बच सकते, ना ही पेड़ पौधे। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ चेरनोबिल दुर्घटना की। तकरीबन 35 सालों पहले चेरनोबिल में हुई वो घटना आज भी लोगों के दिलों को दहला देती है। आमतौर पर कोई भी विस्फोट होता है तो उसका असर कुछ दिनों तक ही रहता है, लेकिन चेरनोबिल की घटना मानव इतिहास की वो सबसे बड़ी गलती थी जिसका दर्द सिर्फ इंसानों ने ही नहीं बल्कि पृथ्वी की सभी जीवित चीजों को आने वाले 20,000 सालों तक भुगतना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं, 1991 से पहले सोवियत यूनियन एक संयुक्त राष्ट्र हुआ करता था, जिसको यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से जाना जाता था। उस समय यही एक ऐसा देश था जो पूरी दुनिया में अमेरिका को चुनौती दे सकता था। लेकिन सन 1991 में यूएसएसआर टूटकर बहुत सारे अलग अलग देशों में बिखर गया। उनमें से एक देश जो यूएसएसआर से टूटा वो था यूक्रेन। जी हाँ, यूक्रेन में ही जगह है चेरनोबिल और ये घटना वहीं की है। असल में यूएसएसआर टूटने से पहले, या फिर मैं कहूँ 1980 के दशक में, अमेरिका आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत हुआ करता था। लेकिन इस समय यूएसएसआर आर्थिक तौर पर बिखरता जा रहा था। यूएसएसआर ने अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए एक नया हाईटेक शहर बनाने की सोची। उसका प्लान था कि एक ऐसा हाईटेक शहर बनाएंगे जिसमें हर तरह की सुविधा होगी, जिसमें लोग आकर बसेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी और कंट्री की ग्रोथ होगी। उस शहर का नाम उन्होंने प्रिपियाट शहर रखा, जो कि आज के यूक्रेन में मौजूद है। इसका निर्माण यूएसएसआर द्वारा सन 1970 में शुरू करवाया गया। और अब इतना बड़ा हाईटेक शहर बनाया जाएगा तो वहां इलेक्ट्रिसिटी की तो जरूरत होगी ही। तो यूएसएसआर गवर्नमेंट ने प्रिपियाट के पास एक छोटे से टाउन चेरनोबिल में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का फैसला किया, जिसका नाम रखा गया चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। प्रिपियाट शहर को बड़े जोर शोर से बनाया जा रहा था। कभी कोई देश प्रिपियाट शहर पर मिसाइल छोड़कर उसे नष्ट न कर दे, इसलिए वहां पर एक बहुत बड़े ओटीएच रडार सिस्टम को बनाया गया, जो कि दुश्मन की मिसाइल को डिटेक्ट करके उसे दूर से ही नष्ट कर दे। और वहां जो चेरनोबिल का पावर प्लांट था उसकी वो रक्षा कर सकता था, क्योंकि अगर किसी भी देश के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला होता है तो बहुत से लोगों की जान जाने का खतरा हमेशा रहता है। धीरे धीरे प्रिपियाट शहर की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। प्रिपियाट शहर में लोग आकर बहुत ज्यादा खुश भी थे, उनके भविष्य अब सुरक्षित हो चुके थे। आपको मैं बता दूं कि यहाँ चेरनोबिल पावर प्लांट के कुल टोटल 4 रिएक्टर थे। 1983 तक सभी यूनिट चालू हो चुके थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। प्रिपियाट शहर में आबादी बढ़ रही थी। न्यूक्लियर पावर प्लांट से पूरे शहर को बिजली मिल रही थी। लेकिन कभी ऐसा कुछ भी हो जाता है जिसके बारे में किसी ने कुछ सोचा नहीं होता। और ऐसा ही कुछ वहां भी हुआ 26 अप्रैल 1986 के दिन। और समय था सुबह के 1:23। प्रिपियाट शहर में तकरीबन 50,000 लोग उस समय मौजूद थे, जिनके लिए अब सब कुछ बदलने वाला था। प्रिपियाट के लोगों को ऊपर उठती हुई लाइट नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि चेरनोबिल पावर प्लांट में आग लग गई है। सब लोग इसे बाहर देखने आ रहे थे। वो इस बात से अनजान थे कि आग न्यूक्लियर पावर प्लांट में लग गई है। लेकिन निकलने वाले अदृश्य रेडिएशन धीरे धीरे उनके शरीर में अब पहुंचना शुरू कर चुका था। उनकी मौत उनको अपने पास बुला रही थी। उस घटना से निकलने वाले रेडियो एक्टिव कण धीरे धीरे उनके शरीर में कैंसर पैदा करते जा रहे थे। असल में चेरनोबिल के पावर प्लांट में ब्लास्ट हो चुका था, जिसमें रिएक्टर फ्यूल फट गया था। और वो ब्लास्ट इतना भयंकर था कि कुछ ही सेकंड्स में चेरनोबिल के पास मौजूद शहर में रेडियो एक्टिव डस्ट फैल चुकी थी। और चंद मिनटों में 30 किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से रेडियो एक्टिव पार्टिकल से घिर चुका था। असल में न्यूक्लियर पावर प्लांट एटॉमिक एनर्जी पर काम करता है, यानी कि एटम्स के अंदर एनर्जी को हीट में बदलकर ऊर्जा ली जाती है। उस हीट से पानी को भाप में बदला जाता है और जब वो भाप प्रेशर के साथ टरबाइन के ब्लेड पर पड़ती है तो वो टरबाइन बहुत तेजी से घूमने लगते हैं, जिससे बिजली पैदा होती है। वैसे अगर देखा जाए तो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की वर्किंग थियोरेटिकली तो बहुत आसान लग रही है, लेकिन इस प्रोसेस में एक बहुत बड़ा खतरा हमेशा बना रहता है।
और वो है रेडिएशन का। अगर आप भूतों को नहीं मानते तो भी अच्छी बात है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर विश्वास नहीं करते तो भी अच्छी बात है, लेकिन रेडिएशन जो कि ना तो दिखाई देता है और ना ही महसूस होता है, उस पर आपको विश्वास जरूर करना चाहिए। जी हाँ, रेडिएशन विज्ञान की वो काली शक्ति है जो हर जिंदा चीज को मौत के घाट उतार सकती है। अब चाहे वो कोई इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधा हो, रेडिएशन को रोकने के लिए कोई जादू काम नहीं करता। ना दिखने वाली विज्ञान की एक काली शक्ति जब शरीर में एंटर करती है तो रेडिएशन शरीर की जीवित कोशिकाओं पर अटैक करती हुई आगे निकल जाती है, जिसकी वजह से शरीर में कैंसर तुरंत पैदा हो जाता है। और ना सिर्फ वो इंसान बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी इसी बीमारी के साथ पैदा होती हैं। एक बार जहां रेडिएशन फैल गया तो हजारों साल लग जाते हैं उस जगह से रेडिएशन के असर को खत्म होने में। हर एक न्यूक्लियर प्लांट में सेफ्टी पर्पज से वर्कर के लिए स्पेशल कपड़े मौजूद होते हैं, वहाँ काम करने की अपनी गाइडलाइंस होती हैं, सिक्योरिटी का वहाँ बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। लेकिन कभी कभी हादसे हो ही जाते हैं। जब 26 अप्रैल 1986 के दिन सुबह यानी कि रात को 1:23 पर चेर्नोबिल पावर प्लांट में धमाका हुआ, उससे कुछ देर पहले चेर्नोबिल पावर प्लांट के वैज्ञानिक वहां पर एक सेफ्टी टेस्ट करना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि इमरजेंसी में फेलियर के दौरान पावर प्लांट के इमरजेंसी फंक्शन सही तरीके से काम कर पाएंगे या नहीं। और इसके बाद ही उनका ये टेस्ट चालू किया गया, जिसके बाद वहां मौजूद वैज्ञानिकों को ये एहसास हो गया कि उन्होंने रिएक्टर से अपना सारा कंट्रोल खो दिया है और अब इस रिएक्टर में ही हीट बढ़ने लगी है। और इससे बचने के लिए यानी कि कूलेंट के तौर पर वहां रिएक्टर को पानी सप्लाई किया गया, लेकिन हीट इतनी ज़्यादा थी कि वो सारा पानी एक ही झटके में भाप बनकर उड़ गया। रिएक्टर में धीरे धीरे हीट बढ़ती जा रही थी, जिससे रिएक्टर की पावर भी अब बढ़ती जा रही थी और अंदर मौजूद पानी जो कूलेंट के तौर पर सप्लाई किया गया था वो एक ही झटके में भाप बन गया था, जिससे अंदर बहुत तगड़ा प्रेशर बन गया और अब ये प्रेशर एक ब्लास्ट के रूप में तब्दील हो गया और इस रिएक्टर में एक ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में रिएक्टर की कोर फट चुकी थी और उस कोर में रखा तकरीबन 8 टन रेडियो एक्टिव मेटल पूरे वातावरण में अब इस धमाके से फैल चुका था, पर रिएक्टर अभी भी चालू था। दरअसल ये ब्लास्ट चेर्नोबिल पावर प्लांट के चौथे रिएक्टर में हुआ था और इस छोटे से कस्बे से फैला हुआ रेडिएशन ना सिर्फ यूएसएसआर में बल्कि आसपास के देशों में भी उसने फैलना शुरू कर दिया था। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि हिरोशिमा और नागासाकी में जिस रेडिएशन से लाखों लोग मरे थे और चेर्नोबिल वाला रेडिएशन हिरोशिमा और नागासाकी वाले रेडिएशन से भी 400 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। और इस रिएक्टर में लगी आग को वहां मौजूद फायर फाइटिंग वाली टीम इसको बुझाने में लगी थी और उनको ये बात पता ही नहीं थी कि वहां वो हर सेकंड खड़े तो हैं, लेकिन यहीं खड़े होने की वजह से हर सेकंड उनके शरीर में रेडिएशन का बहुत बड़ा डोज जा रहा है, जिसके बाद वहां मौजूद सभी फायर फाइटर्स की एक ही झटके में जान भी गई। मजबूरन यहाँ पर सेना को बुलाया गया और उनको आग बुझाने का काम सौंपा गया। और जैसे ही सेना ने वहां पर पहुंचकर काम संभाला तो वहां का एक बहुत कमाल का वाकया मैं आपको बताता हूं। जी हाँ, वहां मौजूद सेना के एक जवान ने चेर्नोबिल के वैज्ञानिक को फोन किया और उसने कहा कि अभी अभी हमने बहुत मेहनत करके तकरीबन 150 टन मिट्टी इस रिएक्टर के ऊपर डाल दी है, अब तो रिएक्टर शांत हो ही जाएगा। जिसके बाद उस वैज्ञानिक ने कहा कि तुम जो 150 टन मिट्टी डालकर खुश हो रहे हो वो वैसा ही है जैसे हाथी को लात मारना। जी हाँ, इतनी आसानी से रिएक्टर शांत होने वाला नहीं था। वैज्ञानिक ने एक अंदाजा दिया कि तकरीबन 5000 टन मिट्टी इस रिएक्टर के ऊपर डालनी पड़ेगी, तब जाकर ये रिएक्टर कुछ हद तक शांत हो सकता है। यूएसएसआर की सरकार ने बहुत ही उम्मीदों के साथ इस प्रिपेयर्ड शहर को बसाया था, लेकिन अब वही प्रिपेयर्ड शहर में लोग अपना सारा कुछ सामान उठाकर वहां से भागने लगे थे। तुरंत सरकार ने आदेश दे दिए कि इस प्रिपेयर्ड शहर को खाली किया जाए और उस घटना को आज तकरीबन 35 से भी ज़्यादा साल आई थिंक हो चुके हैं और आज भी उस शहर में कोई जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। वो शहर तब से लेकर आज तक पूरी तरह से लावारिस पड़ा हुआ है। वहाँ रेडिएशन का लेवल इतना ज़्यादा है कि अगर आज आप वहाँ पर चले जाएंगे और 2 दिन भी रह लेंगे तो यकीनन आपकी मौत नक्की हो जाएगी। वहाँ की सभी चीज़ें अभी भी रेडियो एक्टिव हैं। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि उस धमाके के कुछ सालों बाद जब वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में फैले हुए रेडिएशन को मापने की कोशिश करी तो वो जिस रेडिएशन मीटर से उस जगह की रेडिएशन को माप रहे थे वो रेडिएशन मीटर भी इस रेडिएशन को मापने में पूरी तरह से फेल हो चुका था। रेडिएशन और ज़्यादा ना फैले इसके लिए रिएक्टर नंबर 4 को दिसंबर 1986 का अंत आते आते पूरी तरह से कंक्रीट और स्टील की दीवारों से ढक दिया गया।
और इस रिएक्टर के अंदर मौजूद 7,04,000 क्यूबिक मीटर रेडियो एक्टिव पदार्थ को अंदर ही जमीन में दफन कर दिया गया। और ये आज भी फैक्ट माना जाता है कि अगर आप आज इस स्ट्रक्चर के अंदर जाकर 1 मिनट भी खड़े हो जाएं तो यकीनन दूसरे मिनट तो आपकी मौत हो जाएगी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ ये स्ट्रक्चर भी जो बनाया गया था, 35 साल का समय बीत चुका था, ये स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया और इसीलिए अब इस नए स्ट्रक्चर को बनाए जाने की ज़रूरत थी। इसीलिए सितंबर 2010 में यहीं पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर और बनाने की शुरुआत की गई और इसे हाल ही में जुलाई 2019 तक बनाकर कंप्लीट कर भी दिया गया। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये नया ढांचा जो अभी 2019 में यहाँ लगाया गया है, ये भी सिर्फ 100 सालों तक ही इस स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ को बाहर निकलने से सिर्फ 100 सालों तक ही बचा पाएगा और आने वाले तकरीबन 20,000 सालों के लिए इसके अंदर मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ को समय समय पर ढकते रहना पड़ेगा, वरना ये अपने विनाश की जो लीला है वो फिर से शुरू कर देगा। बदकिस्मती से इस घटना ने हजारों लोगों को उस समय अपनी चपेट में लिया। इसी वजह से आज भी इस रिएक्टर के 10 किलोमीटर के एरिया में कोई भी इंसान पैर नहीं रख सकता। अब क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है, इसलिए लोग इलीगल रूप से इस शहर में जाकर वहाँ बसे खंडरों का जायजा लेना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कानूनी तौर पर इस शहर में किसी का भी जाना अलाउड नहीं है और ये बात भी पक्का है कि आने वाले 20,000 सालों तक ये जगह दुनिया की सबसे खतरनाक, बदनाम और डरावनी जगहों में गिनी जाती रहेगी और ना जाने कितने ही लोगों को ये अपनी चपेट में भी लेती रहेगी। अब इसे आप इंसान की लापरवाही या फिर इंसान की सबसे बड़ी गलती भी कह सकते हैं, पर इसकी सजा इंसान को ही आने वाले बहुत लंबे समय तक भुगतनी पड़ेगी। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट मुस्तकबिर आरफीन को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।